उदय भान जी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। उदय भान जी, एक बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के लिए। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो सबके सामने आ जाएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी मजबूती पूरी कांग्रेस को यहाँ पर मिलती दिखेगी? एक नए युग की शुरुआत है यहाँ पर कांग्रेस के लिए, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक है। इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है जी। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जिस तरह से जो चुनाव का संचालन किया है हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी ने जी। और इतने स्मूथली और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो प्रक्रिया का पालन हुआ है, तो उसका निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा संदेश गया है और पार्टी में निश्चित तौर से नई ऊर्जा भी आएगी। और जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे पहले ही पूरे कांग्रेस जन में और पूरे देश के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया और राहुल जी के प्रति सभी का जो देखने को मिला है रुझान, तो उससे भी जो कांग्रेस पार्टी और बेहतर अच्छी ठीक से निखर के आएगी और निखर के काम करेगी। उदय भान जी, जो अब तक कांग्रेस में या कांग्रेस जिस प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशन करती आ रही थी इतने सालों से, जो नहीं हो पाया, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो चेहरा था, एक नेतृत्व था, वो नहीं मिल पाया। आज चाहे खड़गे जी हो या फिर थरूर जी हो, जिसके भी नाम का फैसला होता है, आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, कितनी मजबूती और जो गुटबाजी का लगातार बात आती रही है, क्या अब वो छवि, वो टैग धुलता नजर आएगा कांग्रेस पर से? कोई गुटबाजी नहीं है। ये आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी सी है जिसमें कोई अपनी बात को अपने खुले तौर से अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है जी। ये गुटबाजी का नहीं है। और आप देखोगे कि चुनाव के बाद में जो भी कोई भी जीते, कांग्रेस जीतेगी, सब कांग्रेस जन मिलकर के काम करेंगे जी। उदय भान जी, क्योंकि अभी एक ट्वीट भी अनिल विज का आया है, उन्होंने इस ट्वीट का जिक्र किया है कि आज पता चल जाएगा कि कांग्रेस का रिमोट कौन होगा। अनिल विज को भी ये भी बताना चाहिए कि जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका रिमोट कौन है, कहां से वो चलते हैं और कहां से उनका चुनाव हुआ, किसने उनका चुनाव किया, क्या उनका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है, किसके पास है, या नागपुर से आता है, सारा चीज को सबको पता। अनिल विज को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करनी चाहिए, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है जी। कांग्रेस का अध्यक्ष की बात छोड़ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करनी चाहिए जी। उदय भान जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, काफी एक्सपीरियंस नेता वो हैं, शशि थरूर क्योंकि कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए हैं, एक युवा सोच भी उनके में है। अब किस तरीके से, अब क्योंकि अगर आज अध्यक्ष पद का चुनाव यहाँ पर हो जाता है, जो नाम फाइनल हो जाता है, लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है, किस तरीके से यहाँ पर पार्टी में एक नई ऊर्जा जो है यहाँ पर भरती नजर आएगी? हरियाणा कांग्रेस के लिए किस तरीके से यहाँ पर, और अन्य राज्यों में कांग्रेस के लिए किस तरीके से मजबूती, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी जारी है। तो अब हम देखें यहाँ पर कि परिवारवाद का जिक्र जो बार बार टैगलाइन यहाँ पर दी जाती थी कांग्रेस में से, वो हटेगी और अब खुलकर कांग्रेस यहाँ पर सामने आएगी, एक नए नेतृत्व के साथ उदय होगा। बिल्कुल निश्चित तौर से आप देखोगे कि अनुभव और जो युवा, उनका सबका जो सामंजस्य, तालमेल मिलकर के जो चलेगा और जिस तरह से एक नई ऊर्जा लेकर के ये पूरा संगठन काम करेगा, और राहुल जी का जिस तरह से जो पूरे देश के अंदर आज जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे किस तरह से भयभीत है भारतीय जनता पार्टी। डेली सुबह उठते ही सबसे पहले उसी पर ट्वीट करते हैं, और जो इनकी ट्रोल आर्मी है, और उनके जो जवाब में जिस तरह से जवाब दिया जाता है, तो उससे ये खुद ही इनको पता लग जाता है कि भाई किस तरह से जो इनकी भावना है जो इस राहुल जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ में, वो अब जनता इसको बर्दाश्त करने के मूड बनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।